Hello friends, my name is Vishnu and you are watching me on your favorite channel Vipul Classes. In this video, we will discuss about the short answer type questions of chapter number 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof, class 12th. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। यानी पेडलर को, जो चूहेदान विक्रेता होता है, जो चूहेदान बेचने वाला होता है, उसको द पेडलर यहाँ पर कहा जा रहा है। तो चूहेदान विक्रेता को संसार के एक बड़ा चूहादान होने का विचार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आंसर बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द पेडलर हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, कि जब प्राकृतिक रूप से चूहेदान विक्रेता अपने चूहेदानों के बारे में सोच रहा था, तो ही सडनली गॉट द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग। तो अचानक से उसे ये विचार आया था कि जो समूचा संसार है वो कुछ भी नहीं बट अ बिग रेड ट्रैप, किंतु एक बड़ा चूहादान था। ऑल द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर लाइक द बेट्स फॉर द पीपल। सभी बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के लिए प्रलोभन के समान हैं इस संसार में। तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, माय डियर स्टूडेंट्स, वाई वाज द क्रैप्टर सो टारगेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्रैप्टर यहाँ पर बोला गया है छोटे किसान को। तो छोटा किसान चूहेदान विक्रेता के साथ अत्यधिक बातूनी और मित्रवत क्यों था? द क्रैप्टर हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन। छोटे किसान के कोई बीवी बच्चे नहीं थे। ही वॉज क्वाइट एलोन इन हिज हाउस। वह बिल्कुल अकेला था अपने घर में। ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द पेडलर टू टॉक। वह चूहेदान विक्रेता को बात करने के लिए पाकर बड़ा खुश था। सो ही लुक सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसलिए चूहेदान विक्रेता के साथ वह अत्यधिक बातूनी और मित्रवत दिखाई पड़ता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। चूहेदान विक्रेता को ये किस चीज़ ने सोचने पर बाध्य कर दिया था कि वह एक चूहेदान में फंस चुका था? तो दोस्तों आंसर पढ़ते हैं, व्हेन द पेडलर वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। जब चूहेदान बेचने वाला या चूहेदान विक्रेता जंगल में इधर उधर भटक रहा था, ही फाउंड नो वे टू कम आउट। उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला था। तो दोस्तों जो पेडलर है वो जंगल में रास्ता भटक चुका था और रास्ता उसे, मतलब मेन हाईवे जो है, उसे नहीं मिल पा रहा था। देन ही बिगेन टू थिंक दैट, तब वह सोचने लगा था कि द होल वर्ल्ड इज़ अ बिग रेड ट्रैप, कि जो समूचा संसार है वह एक बड़ा चूहादान है। नाउ हीज ओवन टर्न हैड कम। अब स्वयं उसकी बारी आ चुकी थी। ही वॉज टेम्प्टेड बाय द क्रनर्स ऑफ द क्रैप्टर। वह छोटे किसान के क्रैप्टरों के द्वारा फंसा लिया गया था। एंड ही हैड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप, और वह चूहेदान में फंस चुका था। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास में, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ आयरन मास्टर। चूहेदान विक्रेता ने आयरन कंपनी के मालिक के न्योते को क्यों ठुकरा दिया था? तो आंसर पढ़ते हैं दोस्तों, द पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन ऑफ आयरन मास्टर। इस्पात कंपनी के या लोहे की कंपनी के मालिक के न्योते को चूहेदान विक्रेता ने ठुकरा दिया था, बिकॉज, क्योंकि ही हैड स्टोलन 30 क्रॉनर्स ऑफ द क्रैप्टर, क्योंकि उसने छोटे किसान के 30 क्रॉनर चुराए थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी ट्रैप्ड इन द रेड ट्रैप। वह चूहेदान में फंसना नहीं चाहता था, अर्थात इसका मतलब है कि वह परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। तो यही कारण था दोस्तों कि उसने आयरन मास्टर के न्योते को, इनविटेशन को ठुकरा दिया था, क्योंकि आयरन मास्टर ने
उसको इनविटेशन दिया था कि आओ घर चले और कल क्रिसमस है, आपकी दावत है। तो ऐसा इनविटेशन था जो उसने डिक्लाइन कर दिया था। आइए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों की सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो यहाँ पर सिलेक्ट करके हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। एडला को पेडलर के विषय में यानी चूहेदान विक्रेता के विषय में क्या संदेह हुआ था। तो एडला हैड सम डाउट्स अबाउट द पेडलर दैट, एडला को चूहेदान विक्रेता के बारे में कुछ संदेह था कि इधर ही हैड स्टोलन समथिंग, कि या तो उसने कुछ चुराया था, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या वह जेल से बचकर भाग चुका था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। इस्पात कंपनी के मालिक ने या आयरन कंपनी के मालिक ने अपनी गलती का एहसास कब किया था। तो द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक दैट, आयरन मास्टर ने अपनी गलती का एहसास किया था कि द पेडलर वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड। आयरन मास्टर को ये एहसास हो गया था, मतलब ये गलतफहमी हो गई थी कि पेडलर जो था, जो चूहेदान विक्रेता था, वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड यानी उसका एक पुराना रेजिमेंट वाला फ्रेंड था, पुराना उसका कोई फौजी मित्र था जिसका नाम बताया गया है कैप्टन वॉन स्टेल। तो उसे एक गलतफहमी हो जाती है कि वो पेडलर को अपना रेजिमेंटल फ्रेंड यानी अपना पुराना फौजी मित्र कैप्टन वॉन स्टेल समझ बैठता है उसे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक दैट, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि द पेडलर वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, कि जो पेडलर है, चूहेदान विक्रेता है, वो उसका पुराना फौज का मित्र था। व्हेन ही सा हिम क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, कि जब उसने उसको क्लीन और वेल ड्रेस में देखा था तो तब उसे पता चल गया था कि वो उसका पुराना फौजी मित्र कैप्टन वॉन स्टेल नहीं था और उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था। ही वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, यानी वह कैप्टन वॉन स्टेल नहीं था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास, वाई डिड एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला चूहेदान विक्रेता के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर खुश क्यों थी। एडला वॉज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर ऑन क्रिसमस। एडला क्रिसमस पर चूहेदान विक्रेता के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर खुश थी। बाय दिस, इससे सी केम टू नो दैट, इससे वह जान गई थी कि द पेडलर वॉज नॉट अ बैड मैन बाय हार्ट, इससे उसे पता चल गया था, इससे वह जान गई थी कि जो चूहेदान विक्रेता था वो दिल का बुरा नहीं था। सो सी वॉज सेटिस्फाइड टू नो दैट, इसलिए वह यह जानकर सेटिस्फाई हो गई थी, संतुष्ट हो गई थी कि देयर जजमेंट अबाउट हिम वॉज नॉट रॉन्ग, कि जो उसके बारे में उनका निर्णय था वो गलत नहीं था। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास में, हाउ डिड पेडलर ऑफ रेड ट्रैप कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। पेडलर यानी चूहेदान विक्रेता बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी एक साथ अपनी बॉडी और सोल को यानी आत्मा को कैसे रखता था। हाउ डिड ही लुक, वह कैसा दिखता था। तो दोस्तों आंसर बनता है, बिसाइड्स मेकिंग रेड ट्रैप्स, चूहेदान बनाने के अलावा द पेडलर हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। यानी चूहेदान बनाने के अलावा चूहेदान विक्रेता को भीख भी मांगनी पड़ती थी और थोड़ी बहुत चोरी भी करनी पड़ती थी अपने आप को जीवित रखने के लिए। यट ही वोर रैग्स, फिर भी वह फटे पुराने कपड़े पहनता था। हिज चीक्स वर सकन, उसके गाल जो है मुरझाए हुए पिचके हुए रहते थे। एंड हंगर सोन इन हिज आइज, और भूख जो है उसकी आंखों में झलकती थी, दिखाई पड़ती थी।
आप देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए दिए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, वाई डिड द पैडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। चूहेदान विक्रेता पब्लिक हाईवे पर क्यों नहीं चला था, यानी वो मेन रास्ते से क्यों नहीं चला था। तो जब दोस्तों वो छोटे किसान के 30 करोड़ चुरा करके भागता है, तब वो हाईवे को छोड़ देता है और जंगल के इधर उधर वाले रास्ते में घुस जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बना है कि वाई डिड द पैडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। तो पब्लिक हाईवे से क्यों नहीं चला था चूहेदान विक्रेता। द पैडलर डिड नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। चूहेदान विक्रेता पब्लिक हाईवे पर नहीं चला था बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट विद द स्टोलन मनी, क्योंकि वह चुराए गए धन के साथ पकड़े जाना नहीं चाहता था। सो ही टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसने रास्ता बदल दिया था, सड़क बदल दी थी। एंड वॉकड इनटू द वुड्स, और जंगल में से होकर चला गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्ट करके हमने आपको दिए हैं, ये आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, और पढ़ते रहिएगा विपुल क्लासेस में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी इसको कर दीजिए लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।